हेलो। जी नमस्कार। नमस्ते। भगवान दास प्रजापति भदोही डिस्ट्रिक्ट से। जी बताइए, आप शायद मेरे यहाँ आए हैं क्या? नहीं सर जी, हम आपके यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन आपसे नाम से परिचित हैं, आपके काम से परिचित हैं। जी सर बताइए। जंग बहादुर प्रजापति हमारे बगल में हैं। अच्छा अच्छा, बैठे हैं? उनके घर से हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी है। चलिए अच्छा बताइए। उसके माध्यम से हमारे ग्रुप में आपका फोटो आता रहता है। जी जी। तो भी आप डालते हैं यूट्यूब को, भी आता रहता है। तो लगभग हम बराबर देख रहे हैं जी। जानने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो आज भी देख रहे थे जी। आपने जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा, तो प्रयास होना चाहिए। लेकिन दो एक बात उसमें हम साझा करना चाहते हैं। जी बताइए बताइए। यदि मैं तो चाहता हूँ आप लोग विचार अगर देंगे तो मुझे अपना समझ के देंगे, इस सिस्टम को अपना समझ के देंगे, ठीक है? और जो लोग चुप हैं मैं उनके बारे में क्या कहूँ? एक तो अकड़मर्त्या, दूसरी कामचोरी, सामना नहीं करना चाहते, ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। करके आप देखो तब न पता चलेगा समाज कैसा कैसा है, कैसे कैसे व्यक्ति यहाँ हैं, क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में। जिनकी थिंकिंग पैदाइशी जो है नकारात्मक है, उन्हें सकारात्मक लाने में कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीजें जब करेंगे तब न पता चलेगा। तो ऐसे लोग तो हैं नहीं हमारे समाज में, और बाकी लोग तो हर जगह व्यस्त हैं। हाँ बताइए। तो हमारे कहने का मतलब यह था सर जी ना, कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपका मिशन भी बढ़िया चल रहा है, और आप किसी से कम नहीं है। जो भी राजनीतिक दल हमारे प्रजापत समाज में, किसी से कम आप नहीं हैं जी। हमारे अनुभव से आप सबसे 20 हैं जी, और आप सदा 20 रहेंगे। लेकिन यह एक चीज हमारे समझ में जो आ रहा है वो हम कहना चाहते हैं। जैसे हम इतिहास उठाकर जब देखते हैं तो संत राम बीए जैसे जात पात तोड़ो मंडल पार्टी बनाए थे जी। और बनाने के बाद उन्होंने संघर्ष किया जी। और भीमराव अंबेडकर साहब को लाहौर जब अपना वो एक बहुत बड़ा अधिवेशन किए थे तो उसमें उनको आमंत्रित किए थे, वो नहीं पहुंच पाए किसी कारण जी। लेकिन आते आते जब देश आजाद हुआ तो मान्यवर वो कांग्रेस में विलय हो गए, एक पद पाने के लिए विलय हो गए जी। जबकि उनका हमने इतिहास जाना, 150 किताबों का अनुवाद किए हैं, 7 भाषाओं का ज्ञान था। पढ़े लिखे समाज में सबसे ज्यादा वही थे उस समय। और अपने परिवार में धन बल सब कुछ था उनके पास। तो पिता का मिलता है जानकारी कि वो विदेश में कारोबार, उनका निर्यात आयात था, वो कारोबार व्यापारी। तो ऐसे महान व्यक्ति, जब देश नहीं आजाद हुआ था तब हमारे समाज के लोग पार्टी बनाकर लड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये पार्टी नहीं बनाए थे, एक संगठन बनाए थे। मान लीजिए संगठन भी नहीं बनाए थे, हाँ जाति तोड़क मंडल बनाए थे वो। अब इसको क्या आज के भाषा में क्या कहा जाएगा? हाँ हाँ, संगठन ही बनाए थे, संगठन ही मानकर चलिए। हाँ हाँ जी। हाँ तो वो संगठन बनाकर उन्होंने लड़ने का काम किया अपने, माने उसमें एक समाज की बात नहीं कर रहे थे, अदर समाज की बात कर रहे थे जी। उसमें जी उस जमाने में हमारे समाज के लोग थे। और आज जो है हम लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं, कमजोर है नहीं जी। हम लोगों की भावना कमजोर है, सोच कमजोर है, लेकिन कमजोर तो नहीं है। अब तो हम देख रहे हैं समाज में IAS PCS हर विभाग में अधिकारी दिख रहे हैं। हम नहीं मान रहे कि 1% कहीं जज का भी नाम आता है हमारे समाज में। कमलापति जज ही हैं, बन चुके हैं, बड़े बड़े अधिवक्ता भी हैं। तो हर विभाग में मान लीजिए कुछ न कुछ इक्का दुक्का है। समाज हम लोग अपने आप को कहीं कमजोर तो नहीं है, लेकिन अपने आप से मान लिया जाए कमजोर तो ये तो गलत बात है। अब रही बात यह कि हमने जो है जो जानकारी हमें मिली कि अपने बिरादरी का जनसंख्या हमीरपुर जिले में पूरे प्रदेश में सबसे बाहुल संख्या है जी। अरे फतेहपुर में भी है, फतेहपुर जिला विधानसभा है, बांदा में भी है, हाँ। और आपके मिर्जापुर प्रॉपर में भी है, बिल्कुल प्रजापति है। तो आज राजनीति जहां से डेवलप होती है, जहां हमारी जनसंख्या ज्यादा होती है, वहीं से डेवलप होता है कोई भी हो। हमने ये देखा है कि पंजाब के मानवर कांसीराम थे रहने वाले, लेकिन फिर भी देखे जनसंख्या यूपी में उनकी ज्यादा है, इसलिए राजनीति करने के लिए यूपी माना पड़ा जी।
हाँ, कि यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा खाता खुलेगा और हम आगे डेवलप करेंगे। अभी 52 विश्राम हर जगह कार्य करते करते यूपी में घुस गए, क्योंकि जनसंख्या देखिए उनको ज्यादा इसलिए आ गए यहाँ पर। हम लोगों को कहीं न कहीं ये सर जी उदाहरण लेना पड़ेगा जी, यह चीज का उदाहरण लेना पड़ेगा। और एक चीज हमारे जहां से समझ में आया वो हम आपको साझा करना चाहते हैं कि जैसे पहले बीजेपी नहीं आई थी, पहले आरएसएस आया था जी, पहले बीएसपी नहीं आई थी, DS4 आया था जी। तो कहने का मतलब यह है कि आज चंद्रशेखर जी पहले संगठन चलाए थे, आज पार्टी में आ गए। वामन विश्राम जी वामसेप चलाए थे, आज पार्टी में आ गए ना। तो कहने का मतलब सर जी यह है कि आप लोग जो कदम आप आगे चल रहा है वो पीछे आने की जरूरत नहीं है, सदा आप आगे जाएंगे, हम लोगों का साथ है। हमारा जब बहादुर से बातचीत होता है, देखिए मैं केवल यही कह रहा हूँ कि हम जिस चीज को समुद्र में हिलोरे मार रहे हैं उसमें से हम सोने की तलाश कर रहे हैं, और हमने इसके लिए 15 साल कुल दे दिया। यानी 2009 से लगातार हम राजनीति की दुनिया में हैं। जोड़ डालिए आप 9 और ये 20, 11 जो है 11 साल उसमें हो गए, और 2 साल ये 12 साल हो गए। ठीक है, ये तो हम, और 2006 से हम दूसरी पार्टी में राजनीति किए। ठीक, तो राजनीति करने का अर्थ क्या होता है? अगर शुरुआत में किसी के अंदर राजनीति पेड़ लग जाए, पौधा लग जाए, तो उसकी सोच क्या बनती है कि बहुत जल्द से जल्द जो है हम सरकार में आए, विधायक बने, जिला अध्यक्ष बने, या कोई पदाधिकारी बने। अरे काम तो वही है, लिखा पढ़ी वाला काम जिला अध्यक्ष ज्यादा करना पड़ता है। चलो अच्छा, उसको हम नहीं करेंगे, हम दूसरे पद पे रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला करके एक तमन्ना लिए हुए आदमी आता है, और जब जागृति पैदा हो जाती है कि यार समाज को अभी तक हमारे कोई नहीं देख रहा है। 2009 में आप सोच के देखिए कि 2009 में हमने पार्टी से इस्तीफा दिया, जिस पार्टी में काम कर रहे थे पहले, महान दल में। ठीक है, ठीक, उससे इस्तीफा दे करके, और 2009 में आप बता दीजिए कि केवल यही जयराम सिंह जय जाट टोड़क मंडल को लेकर के लोकप्रिय पार्टी बनाए थे। ठीक है, लोकप्रिय पार्टी बनाए थे, लेकिन ये जो है पार्टी 20-22 साल हो गई। एक ऑडियो आपने उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का सुना होगा, धर्मपाल जी का, सुने, 20-22 साल हो गया, वो पनपे नहीं। कई सीटों पर कई चुनाव उन्होंने लड़ाया, और हर बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसका सिर्फ कारण ये था कि जयराम सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपने नाम के आगे पीछे या बीच में कहीं प्रजापति का दर्शन नहीं दिया। ठीक है, जब दर्शन नहीं मिलेगा तो उनसे हर जाति भ्रमित होकर के, भाई देखिए आपकी बातों से प्रभावित होकर के जोड़ना ये दूसरी बात है, लेकिन आपके पास मूलधन होना ये दूसरी बात है। ठीक है, बहन कुमारी मायावती जी के या कांसीराम साहब के जो भी विचार रहे हों, उन विचारों से प्रभावित होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और रामचल राजभर जैसे लोग जो चूहा मार खटमल मार की दवा बेचा करते थे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है कांसीराम साहब की बातों से प्रभावित होकर के तो गए, लेकिन क्या इन लोगों को जाने से राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी या DS4 को एक ताकत मिलती? मिल सकती थी, लेकिन वो ताकत एक सीमित ताकत होती। जब वोट बैंक इनके साथ जुड़ने लगा चमार समाज का, तब जाकर के ये लोग ताकतवर बने हैं। भाई हम एक बार पूछना चाहते, स्वामी प्रसाद मौर्य को बहन कुमारी मायावती जी ने विधायक बनाया कि समाज ने बनाया? उनको समाज बनाया। अगर बहन जी बनाए होती तो फिर भाई आज देखिए इसी 2022 के चुनाव से उदाहरण ले लीजिए, और उस समय का ले लीजिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार, या बाबू सिंह कुशवाहा पहली बार, या पहली बार बहन कुमारी मायावती जी सरकार में आई। तो वो ये लोग सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य ने और बाबू सिंह कुशवाहा ने और रामचल राजभर ने और ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी लोग नहीं पहुंचा दिए बहन जी को सत्ता में। बहन जी को सत्ता में चमार ने पहुंचाया है। वो तो उनके रीढ़ की हड्डी है। हाँ, तो पहले मेरी बात समझिए, यहाँ कहना क्या चाहता हूं मैं।
जो बातें आपने कही कि जय राम सिंह जय 2009, ये तीनों बातों को आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए मेरे नजरिए से, कि 2009 में जब हमने देखा कि यार कुछ गांवों में, मैं बताऊं ज्यादा नहीं, 5-7 गांवों में मुझे लोकप्रिय पार्टी का सामना करना पड़ा, उनके पदाधिकारियों का, या उनका नाम लिया समाज में, ठीक है। ठीक। तो मुझे लगा कि हम जब उस पार्टी में थे तब की मैं बात कर रहा हूं कि 2-4 गांवों में प्रजापतियों के यहाँ, जैसे मैं प्रजापति था तो वो पार्टी हमको प्रजापति समाज में प्रस्तुत करना चाहती थी। और कई जगह ऐसा होता था कि जो पदाधिकारी पहले से जुड़े हुए थे वो कहते थे यही बगल में भैया 15 घर 10 घर प्रजापति हैं, चलता उन्होंने समझा देता है। तो गए समझाने, तो ये कुछ जगहों पे ये मिला कि जय राम सिंह जय एक लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है, ठीक है। 3-4 साल वहां काम करने के बाद 2006 यानी 3 साल हमने काम किया। जब काम करने के बाद ये पता चला, हर जगह का देखा हमने कि यार बस 5-7 गांव से क्या जयराम सिंह जय की लोकप्रिय पार्टी पनप जाएगी? ये तो असंभव है। असंभव है। तो वहां महान दल में एक कैडर था, ठीक है। उस कैडर के आधार पे हमने अपना कैडर तैयार किया और जंग बहादुर जैसे सिपाही को तैयार किया। एक मनोज मौर्य थे, भाई अपने समाज का बंदा कोई घर नहीं छोड़ना चाहता यार, सब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अय्यासी जिसको कहते हैं, अय्यासी, वो चाहे किसी भी तरह की हो अय्यासी। मनोज मौर्य से मुलाकात हमारी हुई। हाँ, तो कुल मिलाकर के भारत गौतम यानी चमार समाज से वह व्यक्ति हमारे साथ इस समाज को जगाने के लिए तैयार हुआ। एक अमित प्रजापति थे। तो कुल मिलाकर के 2-3 साथी जो है ये काम करने का जो है जिम्मा अपने ऊपर उठाए। आप जंग बहादुर से पूछिएगा, कभी बहुत रेयर होता था कि 4 मोटरसाइकिल 4 टीमें पहुंच जाती थी क्षेत्रों में काम करने के लिए, नहीं तो 3 मोटरसाइकिल से ही हमने काम किया है। आपने बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है। अब सोच के देखिए कि 2009 में जब ये पता चले आपको कि अभी तक यार हमारे समाज को एकजुट करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं हुआ, जो बंदा है भी तो उसके विचार और उसके नाम इस तरह से हैं जिसमें प्रजापति को लगता ही नहीं कि ये मेरा व्यक्ति है या मेरा घर है, ठीक है। तो हमने महान दल से इस्तीफा दिया और दे करके हम भी भाई महान दल से चूंकि छोड़े थे तो हमको भी लगा कि यार इससे ऊंचा ही नाम रखें। तो हमने सर्वश्रेष्ठ दल रखा नाम। चुनाव आपने बढ़िया नाम का किया। वहां का एक पहचान थी जय महान, यानी सम्राट अशोक महान को उन्होंने अपना माना, तो उस जय महान उन्होंने कहना शुरू किया। अब जय महान में मौर्य के अलावा अन्य भी जातियां उनके साथ जुड़ी, ठीक है। तो मैंने भी जय सर्वश्रेष्ठ रखा। और कांसीराम साहब की वो विचारधारा की चमार कुछ भी लिखें, भारती लिखें, गौतम लिखें, रैदास लिखें, वाल्मीकि लिखें, राम लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन जय भीम को ये अपना बाप मानते हैं। हाँ, वो तो जय भीम के नाम से उन्होंने ये नहीं कहा सबसे कि तुम ये जाति छोड़ दो लिखना, ये टाइटल लिखना छोड़ दो, तुम केवल चमार लिखो या तुम रैदास ही लिखो। हाँ, ऐसा किसी से कहने नहीं गए। वे सीधे सीधे कहन भैया ठीक है आप कुछ भी लिखो, किसी भी धर्म को मानो, हमसे उससे नहीं मतलब है, लेकिन जय भीम एक अपनी पहचान बना लो, ठीक है। एक दूसरे से अभिवादन, ये राम राम कहने से, गुड मॉर्निंग कहने से, पावलगी कहने से, चरण स्पर्श कहने से तुम्हारा विकास नहीं होगा। तुम्हारा विकास किसी जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे कहने से नहीं होगा। तुम्हारा विकास सिर्फ जय भीम से होगा। अब उसका जब वो कहना शुरू किए होंगे, अब उसका पीछा कर लीजिए। मस्तिष्क दृष्टि से देखने वाला वो आदमी इतनी दूर तक देखा कि सत्ता बन जाएगी। ये प्रजापतियों का दिमाग किस पत्थर का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है कि इनको ये सब मस्तिष्क दृष्टि में दिखाई नहीं देता। देखिए आप सर जी, हमारा जहाँ से एक समझ में आता है, हमारे जैसे हाथी होता अपने शरीर को नहीं देख पाता है, उसका शरीर बहुत बड़ा होता है जी। हमारे एक सर्व एक हमारा एक अनुभव, हम कहा ठीक है, देखिए रुक जाइए, थोड़ा यहाँ पे चलते चलिए। वो अपनी शरीर को नहीं देख पाता। अब यही आ जाइए कि कवन सोकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी को भी अपने बल का याद नहीं था, स्मरण नहीं था, तो क्या किया जामवंत जी ने, याद दिलाया ना, याद दिलाना पड़ा कि हे पवन कुमार तुम शांत क्यों हो,
तुम तो इतने बलशाली हो, इतने जैसे वो कहा जाए वैसा शरीर उनकी भरभराती हुई एकदम वांछे खेलती, शरीर चौड़ा लंबा होता चला गया। तुम्हारे लिए ये समुद्र लाघना किस खेत की मूली है, हैं? तो हम करें, हम तो आकार आपको बता रहे हैं ना, दिला रहे हैं आपको एहसास ना, उसके बाद भी आप हाथी बने हो। आप अपनी शरीर को नहीं देख पा रहे हो, शरीर को छोड़ो, तुम अपनी स्टेपनी को नहीं देख पा रहे हो। तुम जिन औलादों को पैदा करके छोड़ के जा रहे हो उनके लिए क्या करके जा रहे हो? सवाल मेरा ये सब है। नहीं, सही, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें जहां से हमें जो लग रहा है हम कहना चाहते हैं, देखिए सर जी, इसमें क्या है कि हमारा समाज जो है अभी इतिहास की तरफ नहीं मुड़कर देख रहा है। इतिहास जाए भाड़ में, हम करें। आप जब जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग भ्रमित हैं, इतिहास को लेके भ्रमित हैं। कभी राजा दक्ष का मैटर आता है तो शंकर भगवान से जब जोड़ा जाता है तो वहां पता चलता है कि इनकी पुत्री शंकर भगवान शादी। कब शंकर भगवान किसके देवता माने जाएंगे? उसको तो ब्राह्मणों ने अपना लिया है, पिछड़ी जात का देवता बता दिया है। यही तो हम कहना चाहते हैं। हमारे कुल का, हमारे वंश का शंकर है, जिसको भगवान बना के इसलिए पूछ दिया क्योंकि वो हमारा सपोर्ट करता था, और उसको बहका लिए पार्वती। इंद्र के दरबार में नाचने वाली अप्सरा पार्वती को ले जाकर के उसको धतूरा भांग पिला करके और हमारे लोग भगवान मान लिए। ठीक है, यही मेन बात मैं कहना चाहता था कि सर जो हमको नहीं मानना चाहिए हम उसी में हम रमे हुए। हम करें, चलो यार इतिहास को एकदम भट्टी में डालो। नए सिरे से इतिहास लिखने से तुमको अगर कोई रोके तो बताओ। मैं राजेश प्रजापति तुमसे नया इतिहास रचने की बार बार बात कर रहा हूँ। नहीं, अब जरूरत इस चीज की है सर जी, आपको जी अपना एक राय दे रहे हैं, आपको हम सलाह नहीं दे सकते हैं, अपनी राय बता रहा हूँ कि जैसे कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए 2-3 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज कि सर जी जो हमारे समाज में संगठन है, समझ संगठन से हम लोगों को बात करना पड़ेगा। पहला, किस संगठन से? कोई संगठन हो, अपने समाज जो भी संगठन चले, पार्टी से नहीं, जो राजनीतिक दल है उनसे नहीं बात करना, लेकिन जो संगठन है उनसे बात। देखिए यहीं पे हम लोग को मार खा जाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जिन विचारों को, जैसे होता है ना कि एक आदमी अपने मस्तिष्क में वृत्त चित्र हमको यही करना है, ठीक है, अंदर यात्रा पूर्णतः करने के पहले कोई बाहर यात्रा नहीं करता। जैसे आपको जौनपुर आना है तो आप 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। आप पहले अपने अंदर यात्रा करेंगे, जेब में कितना पैसा है, कैसे जाऊंगा, राजेश प्रजापति को जा करके क्या दूंगा या उनके दरवाजे पर क्या लेकर के जाऊंगा, कैसे मिलूंगा, अकेले जाना ठीक है कि नहीं है, कितने लोगों को ले जाऊं, कौन अच्छे से मुलाकात करवादा, किसके रहने बढ़िया बात होगी। हाँ, ये सारा वृत्त चित्र आप पहले अपने मस्तिष्क में खींच लेंगे, उसके बाद आप बाहर यात्रा पर निकलेंगे। और अगर वृत्त चित्र आपने बढ़िया नहीं खींचा, अपने अंदर यात्रा नहीं कर पाए, तो आप उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो ये इतने भी सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले ये यात्रा कर चुके हैं, और उस यात्रा को बाहर जब तक वो पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो आपकी कतई नहीं सुनेंगे। देखिए सर, उसमें होता क्या है, 100% रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अगर हम 10 संगठन से मिलेंगे तो 2-4 संगठन हमारे लिए अपने आप। आपका कहना सही है। संगठनों में भी हम जब अपने कार्य क्षेत्र में थे तो जब हम जाते थे तो जानते हैं क्या करते थे ये लोग, तो पता चला कि बगल में भैया एक तो फला संगठन बनाए हैं, उसके वो प्रदेश सचिव हैं, ठीक है, या उनसे मुलाकात करने। तो उन्होंने कहा कि हमसे, देखिए हम यार इतना पैसा लेके नहीं निकले कि आप हमको जगह जगह भेजते फिरो, ठीक है, और जितने समय में हम आपके ऊपर करके अपना समय बर्बाद करें उतने में हम 10 वोट बैंक तैयार करेंगे गांव में जाके, ठीक है। इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आज वो बातों को खुल करके मैं रख रहा हूं। तो अब उस प्रदेश सचिव को तो भाई पूरी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने संगठन का फैसला ले ले, ठीक, लेकिन उस हरामखोर को अपने संगठन में से कट जाना चाहिए मेरी बात सुनने के बाद। लेकिन वो कहता क्या है, आप जाइए फला जगह पे महासचिव जी हैं, हाँ, उनसे मिलिए। वो भी डायरेक्ट अध्यक्ष के पास नहीं भेजता, क्यों कि, और मुझे मत बताइएगा कि आप मेरे यहाँ आए थे या मैंने उनका पता दिया है, ठीक है।
अब वो जानना चाहता, मेरा नंबर तो लिया हुआ है, अब वो जानना चाहता है कि महासचिव जी क्या बोले। अध्यक्ष से शिकायत करके अध्यक्ष बनने के चक्कर में या महासचिव का पद लेने का यहाँ उसकी जो है मंशा चल रही है। ठीक है, अब मैं महासचिव से भी गया मिलने, अब हमारा ये समय नुकसान हो रहा है ना। है? शाम को हम कहाँ रुकेंगे, किस गांव में कहाँ खाना खाएंगे, इन हराम खोरों से कोई लेना देना नहीं होता था। मैं प्रजापति समाज का होने के बावजूद भी ये हमको ये नहीं सोचते कि इतनी रात हो गई आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, और हम लोग 3 बजते बजते 4 बजते बजते ये सोच लेते थे कि यहाँ कहीं बगल में गांव हो तो वहां हम पहुंच जाएं। नहीं, आपका कहना ठीक है। ठीक है, अब महासचिव से मिले तो वो बोलता क्या है, आप अध्यक्ष जी से मिलो। अब अध्यक्ष से अगर मिल लिया तो अध्यक्ष ने बोला क्या, चलिए हम अपनी समिति में चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। आज तक ये सब चर्चा करते रह गए, बताए नहीं। जैसे मैंने नारायण के बारे में बोला कि नारायण को मैं 3 बार फोन लगाया, नारायण नागौरी राजस्थान को, कि भैया जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही काम आप राजनीतिक रूप दे करके करते तो आप और अच्छा काम कर पाते। तो वो जानते हैं क्या बोला, यही बोला ना कि हम अपनी समिति में चल के चर्चा करेंगे, उसके बाद तब हम बताएंगे। आज तक कोई चर्चा कर रहा है? तो हम लोग बताइए, ये धीमा मस्तिष्क भी तो माना जाएगा प्रजापति समाज का, जब जहां सक्रिय लोग हैं जो समाज में कूद कूद के काम करते हैं, ऐसे लोग जब इस तरह के धीमे दिमाग वाले हैं तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। और जो गांव में रहते हैं वो कितना धीमे दिमाग के हैं, वो गांव छोड़ करके बाहर उनका कार्य करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। वो यार वोट देने के लिए तैयार हैं आपको, हैं? नहीं, सही आप उनका नेतृत्व करने के लिए नहीं जा पा रहे। जो नेतृत्व आप अपने संगठन में कर रहे हो वही नेतृत्व करने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन आप अध्यक्ष नहीं रह जाओगे, बस यही समस्या आपकी है। आप महासचिव बनोगे कि नहीं बनोगे, ये समस्या है आपकी। हमारे सामने जो है, तो कुल मिलाकर के रिजल्ट यही है कि ये सब अपना विकास, अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, समाज के विषय में कोई नहीं सोच रहा जितना मैं सोच रहा हूँ। आपके राय से और आपके सिद्धांत से हमें बहुत अच्छा लगा और हमने सपोर्ट किया। जंग बहादुर हमारे पास आए थे, हमें प्रेमचंद प्रजापति जो भागीदारी पार्टी बनाए हैं उनकी तरफ से 2-3 लोग आए थे, तो उनके रैली में आप शामिल होइए और आप रहिए। हमें अच्छा इसलिए नहीं लगा कि प्रेमचंद प्रजापति अपनी पार्टी अपने बल पर नहीं चला रहे हैं, वो राजभर के बल पर चला रहे हैं, वो पुतला है। हम राजभर की हैसियत नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, वो बन भी नहीं पाएंगे। वो सपना जो देख रहे हैं 2 टूट हो गया उसमें, क्यों? अभी राजनीति में 3 टूट हो गया, 3 हो गया ना, क्यों हुआ? अभी देश के लिए परिवारवाद बोल रहे हैं, परिवारवाद अपने आप को कर लिया वो आदमी। हाँ, जब राजनीति में आना हुआ तो 8 जातियों की पार्टी अपने फंड से बनवाया, बनवाने के बाद में 8 का सहयोग लिया, फाउंडेशन बना करके उसके ऊपर चढ़ करके वो पहुंच गया दूसरे जगह, बाकी लोग चित्री हो गए। अच्छा, दिखावा ये किया कि 8 पार्टी हमारे साथ है, और ये दिखाकर दबाव बनाया अखिलेश के ऊपर और उनसे टिकट लेने का, लेकिन इन लोगों को क्या दिलवाया वो आदमी? कुछ नहीं। तो वो अपना फंड लगाया था, अपना फायदा लिया, फिर कहाँ गया कहाँ नहीं। यह चीज हम लोगों के लिए अच्छा नहीं लगा सर जी। जब हमारे पास बात आया तो हमने कहा कि अच्छा, क्योंकि हमने लोग पार्टी बनाए हैं, ये जान लीजिए आधा अधूरे अनुभवी हैं, वही बात बता रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारा समाज यार अगर फॉलो करना शुरू कर लेता, बिल्कुल करे सर जी, कर नहीं रहा है। नहीं करेगा, क्योंकि कितना समय तो बताइए, ऐसा हम यार दिन पर दिन 0 से 0 पर होते चले जा रहे हैं। इस समाज को दया नहीं आ रही है। पर नहीं है आप, आपका कद बढ़ रहा है, आप अपने आप को ऐसा कद बढ़ा के क्या करोगे? हम कह रहे हैं आप कोई को आकर के आपके विचारों की लोग तारीफ करके चले जाएं, उस विचारों को पैदा करने के लिए जो एनर्जी ऊर्जा चाहिए हमको, वो तो हमको नहीं मिल रही है ना। नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। कहने का मतलब जब हम आदमी हार जाएंगे जीत जाता है। ये कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 0 पर जा रहे हैं या हार के कगार पर जा रहे हैं। ऐसी अपने अंदर भावना रखना ये ठीक नहीं है। क्योंकि अब हम क्या बताएं, आप जंग बहादुर जी के साथ एक दिन आइए मेरे यहाँ। नहीं, हम भी देखिए छोटा सा संगठन मैं भी चलाता हूँ, और संगठन के माध्यम से हम ये कहते हैं कि जो हमारे समाज में सही सिद्धांत का व्यक्त होगा हम लोग उसका साथ देंगे। लेकिन हमसे आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आपका तारीफ करता हूँ, आपकी बात मैं करता हूँ। यह है, आप जंग बहादुर से आप पूछेंगे तो बताएंगे। और आपके जो मौर्य जी थे वो आए थे, आपके जो मैडम साहब थी उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी, ऐसी बात नहीं हुई। सोचिए आज के जमाने में कोई अपनी पत्नी को बाहर भेजता है काम करने के लिए? हाँ, उस पर उस
समय हमने कुछ न टिप्पणी किया था, लेकिन बाद में मैं एक्सेप्ट किया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब मुझे समझ में आया सारी बात आपके पार्टी की, तो हमने सपोर्ट किया कि वो ठीक, वो अपना मिशन जो चला रहे हैं वो ठीक चला रहे हैं। आखिर आज जमाने में कोई अपनी पत्नी को नहीं भेजेगा समाज को भेजने के लिए सर जी। जब हमारे यहाँ ये अभाव था कि फलाने नहीं तैयार हो रहा है, युवा नहीं तैयार हो रहा है, यार तो क्या करें हैं? हमने कहा आप चली जाओ, आप काम करोगी, समाज थोड़ा समझेगा, जागेगा। हमने कुछ नहीं देखा, आओ न आओ, उनको तैयार किया, उनको भेजा, 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा, फिर पढ़ाना शुरू किया समाज को। सोचिए आप। नहीं, 1 घंटे हमसे हमारी बात उनसे हुई थी और हमारे यहाँ कैडर लगाने के लिए आए थे। तो समय हम मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में थे, कुछ प्रॉपर्टी का मामला था, उसमें हम लोग बजे थे, आ नहीं पाए। लेकिन फिर हमने बोला कि वहाँ आप परमिशन हम लोगों से दिलवाया कि आप लोग इकट्ठा हुई, उनके विचार को सुनिए। मान लीजिए हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमारे कहने का मतलब कोई विधानसभा ऐसी नहीं है कि 25,000 से 30,000 हमारे विधानसभा में, हर विधानसभा में। मिर्जापुर में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ काम नहीं हुआ हो। और मिर्जापुर एक ऐसा है कि काम तो आपका हुआ है, लेकिन हर गांव में, कौन गांव ऐसा नहीं कि प्रजापति नहीं है। तो सबसे पहले सर जी हम लोगों को ज्यादा मेहनत वहाँ क्या बताएं। देखिए, रिश्तेदार लोग देखते हैं, लोग दोस्त देखते हैं, लोग मित्र देखते हैं, लोग थोड़ा तारीफ सुनना पसंद करते हैं। जिसने तारीफ किया, जिसने रिश्तेदारी जोड़ दी, जो भौकाल दिखा दिया, उसके साथ भी हो लेते हैं। नहीं, आप अपने बल पर हैं, अपने सिद्धांत पर हैं, धीरे ही क्यों न चल रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं आप। अरे हमको तो नहीं लगता हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको होपलेस करने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसे लोग बहुत। प्रजापतियों को तो ये सोचना चाहिए, हमें पत्र लिख करके ये जताना शुरू कर दें खटाखट कि यार राजेश जी मैं आपके साथ हूँ, तब न मुझे बल मिले, मुझे समर्थन प्राप्त हो। नहीं, ऐसा होगा, आपके साथ होगा अभी जो आप मिशन चलाए हैं। लेकिन आपको कतई ये नहीं कहना है कि हम इतने कमजोर हैं। कमजोर क्या है? हम मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो सकते, शारीरिक रूप से कमजोर, लेकिन आर्थिक रूप से, परिवार की दृष्टिकोण से तो हम कमजोर हैं ना। हाँ, वो तो मानना। जब हम सारा काम छोड़ करके जब यही काम कर रहे हैं, तो समाज के लोगों को सोचना चाहिए ना। नहीं, ये तो समाज को सोचना चाहिए। समाज में 1% ही सोचने वाले हैं, 99% तो अभी असमझ के हैं। अभी कह दूं, सब लोग 100 रुपया कम से कम भेजा कीजिए, ताकि हमारा परिवार का खर्च चलता रहे, मैं टनाटन रहूं, मैं अस्वस्थ न होने पाऊं। भाई मुलायम सिंह जी को क्या किया यादव ने? अभी आप एक वृत्त चित्र देखिए, रवीश कुमार जी ने तैयार किया है मुलायम सिंह जी के ऊपर, कि सैफई के लोग जो है एक टाइम खाना न खा करके मुलायम सिंह जी को सांसद बनाने का काम किया। बिल्कुल ऐसा किए हैं। ठीक है, लेकिन ये समाज हमारा ये नहीं सोचता कि यार जो हमारे लिए लड़ाई लड़ा वो कहाँ से हथियार पाएगा, यार पेट के लिए हथियार कहाँ से पाएगा, यहाँ तक देखिए वो तन ढकने का हथियार कहाँ से पाएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचता समाज। करो साले, तुम लोग कर रहे हो करो, जब कर लोगे एक तो जब फलनवा हमारे पड़ोस का तैयार हो जाएगा तो हम भी चलेंगे। ये दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। रोटी गुड़ मांग कर जो है मानवर कांसी राम अपना मिशन गांव-गांव में चलाए थे। अरे ठीक है, हम कह रहे हैं गुड़ रोटी पेट ही तक केवल सीमित है सब कुछ, लेकिन आज वो कहाँ गया, कहाँ पहुंच गया? तो मिशन चल रहा है, अब ये जगाने की जरूरत है। मांगे हम तो यही, प्रेमचंद प्रजापति के लोग जब अपनी पार्टी भागीदारी आंदोलन मंच बनाए तो गांव-गांव कहना शुरू करे वो तो लूट के ले जा रहे हैं, अपना महल बनवा रहे हैं। ये भूल है, ये भूल है। महल अपना नहीं बना रहे हैं, समाज का महल बना रहे हैं। लेकिन उसको समझ में नहीं आया ना समाज के लोगों को। कई लड़के ऐसा कमेंट करते हैं कि आप आए दोबारा नहीं आए। हम कह रहे हैं यार मैं तो चाहता हूँ यार कोई गांव के लोग हमको जमीन दे दें, हम वहीं बस जाएं। वो भी यही करते। समाज में अभी यही थोड़ा सा जो है जागरूक करने की ही जरूरत है। आपका जो कैडर था उसमें बहुत जागरूकता आई, और 1% मूर्ख रहेंगे, कुल जागरूक करने के बाद भी 1% रहेंगे। क्यों? आप देख लीजिए, समाज तो हर समाज में है, यादव समाज में भी है, चमार समाज में भी मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं होते चंद्रशेखर को, मायावती जी को छोड़ के चंद्रशेखर को न पकड़ते। अभी यही पंडित जो है मूर्ख नहीं होते तो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को नहीं पकड़ते, बसपा को नहीं पकड़ते। और ये पकड़ करके केंद्र से भी कमजोर हो गए, यहाँ से राज्य से भी कमजोर हो चुके थे। वो जो है कमजोर का, वो तो सदैव मजबूत रहेंगे कि जहाँ अवसर देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, तो अवसरवादी वो हैं, वही अवसरवाद जो है यादवों के अंदर भी आ रहा है, वही अवसरवाद चमारों के भी अंदर आ रहा है। यादव शेखर रावण के अंदर क्या आया? यही अवसरवाद वही तो आया। यही है। अभी जो है वो देख रहे हैं जो मिशन चल रहा है, चंद्रशेखर भी मिलने के लिए गए थे उनसे, जो अभी 22 प्रतिज्ञा लिए थे। कौन है?
दिल्ली के जो मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। इनसे ज्यादा कद उनका ऊपर हो गया, इसलिए उनको मिलने की जरूरत पड़ी कि अभी वो पार्टी नहीं बना, इनसे मिलने हमें ताकत आ जाएगी। ताहुसर सब ढूंढते हैं। अभी देखिए अखिलेश इतने बड़े नेता हैं, मान लीजिए बैकवर्ड के, यादव समाज के, लेकिन निरहू क्या बोल रहे हैं उनको। तो हर समाज में 1% ऐसे है सर जी, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो तो है ही है भाई, लेकिन हम कह रहे हैं कि जितने की आवश्यकता है उतना तो अखिलेश जी के साथ हैं, वो तो जितने की आवश्यकता है उतना बहन जी के साथ है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में न बनने का कारण बीजेपी नहीं है, बसपा है। देखिए सर जी, ये मान्यवर कांशीराम भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन का ये लोग अपना फायदा उठाए हैं। आप मुलायम सिंह माननी हो, चौधरी चरण सिंह का श्रेय इन लोगों को मिल गया, जनता का श्रेय मिला कि जनता दल में यह लोग थे, इनके ये बढ़िया नेता हैं, सारे बैकवर्ड इनमें चिपक गए। आखिर यह समाजवादी बिहार में नहीं सफल हो पाई, लालू प्रसाद यूपी में नहीं सफल हो पा रहे हैं, क्यों? और उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में जो है वहीं पर है, तो जनता दल के एक टुकड़े हैं ये लोग ना, अपने अपने प्रदेश में रह गए, इसीलिए जनता दल समाप्त हो गई। तो हम लोगों में क्या है, कम से कम 150 उपजातियां हम लोगों के समाज में हैं। अभी हम लोगों को केवल ये मिशन बताना होगा कि चक्रधारी कौन है, गोला कौन है। अब क्या क्या तो रहा हूँ, कहाँ पकड़ पा रहे हैं। अभी गर्व से यही नहीं समझ पा रहे हैं कि अच्छा गोला ये भी हमारा प्रजापति समाज का है। बिल्कुल भाई, कह तो रहा हूँ, मैं तो खुद बताता हूँ सर। नहीं तो आप बता रहे हैं सर, अभी लोगों को पता नहीं है, लोगों को नहीं पता। नहीं, कमेंट में तो गोला भी देते हैं, दक्ष भी देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने देखा 150 जाती है, हम फेसबुक पर अपने वायरल करते हैं, हमारी कृष्ण सेवा संस्था के नाम से हमारी। अरे भाई जैसे कहते हैं वायरल करने दो यार, बोलने दो, हम तो दक्ष लिखेंगे, हम तो गोला लिखेंगे, हम तो भार्गव लिखेंगे, हम तो बर्मय लिखेंगे। नहीं वो ठीक है, धीरे धीरे हमारी सदियों से समाज दबी हुई समाज, हम तो केवल पुराण में अपना इतिहास हेर रहे हैं, इतिहास तो पढ़ नहीं रहे, पुराण में हेर रहे हैं। अभी हम आज देख रहे हैं राजस्थान वाले पुराण में खोज रहे हैं। पहले की जो पुस्तकें लिखा कौन सी जाति के लोगों ने है, सवाल ये है ना। अरे 18 ईस्वी में जो है मुगल शासन में सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। हाँ तो लिखा किसने, जो लिखा वही तो लिखे, लिखने का ही ये देश रहा है, ये अनपढ़ों का देश नहीं रहा है। वो तो अपने लिए लिखा और उसके बाद हम लोगों को थिमा दिया पागल बनाने के लिए। हमको पढ़ना चाहिए तो बुद्ध काल की स्थिति पढ़नी चाहिए, तो उसमें सारे हम लोगों के जितने एविडेंस है सब मिल जाए। हम कह रहे बिल्कुल एविडेंस झोड़बा सबके पढ़ाईबा एक हम समय लगी भैया, इससे बेहतर है नए सिरे से इतिहास रचना शुरू करिए, काम खत्म, ठीक है। बात यह है सर जी, जो बातें हैं ये आपका मुख्य जो कार्यकारिणी की बैठक हो उसमें बोलने की हम लोगों की जरूरत है। क्यों कि यह यूट्यूब ऊपर वायरल करने का मतलब थोड़ा सा हमें अच्छा कम लग रहा है। क्या इसमें क्या होता है कि अदर समाज देखेगा कि ये पर्सनल एक जात की बात कर रहे हैं और पार्टी चलाने नहीं, देखिए उसमें जो है वो हर समाज की जरूरत पड़ेगी सर जी। पहले हर लोग जानते हैं कि बिना अपनी जात को देखे राजनीतिक जो व्यक्ति हैं थोड़ा बहुत भी वो चाहे कोई भी हो, अगर थोड़ा बहुत राजनीति का ज्ञान रखते हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि नेता तब बनता है जब उसकी जाति के लोग उसके साथ जागरूक हो जाते हैं। क्योंकि आपके साथ राजनीति करने के लिए अन्य कास्ट तभी आएगा जब वो ये जान जाएगा कि आपके साथ आपका मूलधन है। और एक चीज हमारी मायावती जी से पंडित ने टिकट क्यों लिया, सोच के देखिए आप। देखिए सर जी, अगर मायावती जी अपने समाज को हटा दें तो कोई ब्राह्मण विधायक नहीं बन सकता। एक चीज और आप बताने का काम करिए कि इस जिले में हमारी कितनी जनसंख्या है, एक अनुमान के हिसाब से एक विधानसभा में बताइए, उसमें तब लोगों को लगेगा कि हमारी इतनी जनसंख्या है। और हम अपनी हमको डिटेल अगर आपके पास हो तो भेजिए भाई, बताने का काम करूंगा। चलिए ठीक है सर जी, हम भेजेंगे। ठीक, जो भी हमारे पास मिला है जानकारी तो हम जरूर आपको, और अपनी फोटो भेजिएगा, इस ऑडियो को भी वायरल करेंगे। चलिए ठीक है, फोटो नहीं मिलेगा तब भी आप वायरल कर दीजिए, कोई नहीं फोटो दीजिए। ठीक है, हम फोटो भेज देंगे। ठीक है सर जी, प्रणाम।